नमस्कार। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आप लोग के सामने मैं सुनील कुमार एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के थ्रू आपको आज पंचवर्षीय योजना के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो जो आपको अभी फ़िलहाल में जो बिहार पुलिस और दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आते हैं। पंचवर्षीय योजना लागू कौन करवाता है भाई भारत में? तो योजना आयोग करता है। कौन करता है? पंच योजना को लागू कौन करवाता है? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो बोलेंगे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इसको 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और उसी का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? तो नीति आयोग। और नीति आयोग को कब लाया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे पहले मोदी जी। कौन थे? श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया। कौन थे? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि कैसे पहले पूछता रहता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। उसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोदी जी थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगडिया थे। अरविंद पनगडिया। चलिए आगे थे। योजना आयोग को संचालित करने के लिए किसका गठन किया गया था? तो जैसे कहता है कि योजना आयोग के अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको कहते हैं एनडीसी। एनडीसी का मतलब होता है फुल फॉर्म। इस एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1942 को होता है। एनडीसी की स्थापना कब होता है? 6 अगस्त 1942 के। प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग आते हैं, शुरुआत करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 तक। इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक है। यह किस मॉडल पर आधारित है? तो यह मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इससे प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था भाई? तो कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना अर्थात अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास करना था। अर्थव्यवस्था के संतुलित तरीके से विकास करना था। यह था पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। प्रमुख कार्य क्या हुआ था इसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसमें भाखड़ा नागल परियोजना की शुरुआत किया गया था और दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत किया गया था। तो भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदरी पे है। इस तरह से पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल खत्म हो गया। हम लोग आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961। अब इसकी कौन से मॉडल पे आधारित था? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो आपको क्या बताना है? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। उद्योग में क्या करना था? विकास करना। पहला पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? सबसे ज़्यादा कृषि पर। और दूसरा पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया गया है? तो उद्योग पर बल दिया गया है। इसी में कहा जाता है कि औद्योगिक विकास दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसके साथ साथ समाजवादी समाज की स्थापना करने वाला क्वेश्चन मिलता है कि समाजवादी समाज की स्थापना का जो लक्ष्य था वो किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो बताना है दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत क्या कार्य हुआ? तो एक ट्रिक बना दिए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। भीदूरा मतलब कंपनी है, उस कंपनी की स्थापना इसके शासनकाल में हुआ। तो भीदूरा उद्योग को स्थापित किया गया था। क्या था? उद्योग। तो भी से हो गया भिलाई, दू से हो गया दुर्गापुर और रा से हो गया राउरकेला।
तो भीदुरा, भीदुरा, भी से भिलाई, दू से दुर्गापुर और रा से राउरकेला। भिलाई का गठन हुआ था 1955 में, दुर्गापुर का गठन हुआ था 1956 में और राउरकेला का गठन हुआ 1959 में। तो दुर्गापुर का गठन हुआ किस देश की सहायता से होता है? ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला जो कंपनी बनी थी इस्पात वाली, उसकी गठन हुआ था जर्मनी की सहायता से। और एक है भिलाई, भिलाई जो है वो इस्पात कारखाना जो बना था रूस की सहायता से बना था। आपको ये क्वेश्चन पूछता है और पूछा हुआ भी बहुत बार गया है। अब हम लोग दूसरा पंचवर्षीय योजना हो चुका है, अब लोग हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1961 से 66, कार्यकाल 1961 से 1966। मॉडल कौन सा मॉडल पे आधारित है? तो सैंडी और चक्रवर्ती, सैंडी और चक्रवर्ती के मॉडल पे आधारित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि आपका तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है कौन से मॉडल पे आधारित है? तो सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित है। आगे है, इसका उद्देश्य क्या था भाई? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं उद्योग का विकास करना था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था और उद्योग का विकास करना था तीसरा पंचवर्षीय योजना में। इसमें क्या हुआ था भाई? तो बोकारो आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था 1964 में। बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। और 1964 में ही हमारे पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु भी हो जाती है। अब बताइएगा इसका कार्य, इसी में क्या हुआ था भाई? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में। भारत में पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। लेकिन पूछेगा अगर क्वेश्चन कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित क्रांति की शुरुआत हो चुका है 1966-67 में। हरित क्रांति दो गो था, एक 1983-84 के आसपास में भी दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत होता है 1983-84 में। ये सबसे असफल योजना रहा। हमारे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये क्या है? सबसे असफल योजना। क्यों असफल योजना है? इसके 3 कारण। एक तो उस समय 1962 में भारत और चीन के युद्ध चल रहा था। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। और तीसरा भयंकर सूखा आया था 1966 में। इन 3 कारणों से यह सबसे असफल योजना हुआ। जितना लक्ष्य रखा गया था उतना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए और इसी कारण यह सबसे असफल। तो क्वेश्चन पूछता है कि 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल योजना कौन है? तो तीसरा 3 नंबर का, याद रखिएगा तीसरा 3 नंबर का है। 3 नंबर का मतलब सबसे घटिया, तीसरा मतलब सबसे घटिया। तो सबसे असफल योजना को क्या कहेंगे हम लोग? तीसरा पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना था। तो भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में और भीषण सूखा पड़ा था 1966, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या था? मूल कारण था असफल होने का। अब आते हैं हम लोग चौथी योजना। चौथी योजना 1969 में शुरू हुआ, 1974 तक चला। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 में शुरू हुआ, इसके बीच में एक वर्षीय योजना चला था। जब युद्ध हुआ था 1966 में, तो 66 में 67, 68 और 66, 67 और 68 ये क्या हो गया? 3 साल के लिए एक वर्ष के लिए योजना चलाया गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक वर्षीय योजना क्यों चला है, कितने चलाए गए हैं? तो 3 साल यहाँ आना है, तो 66, 67, 68 3 इधर, और उसके बाद 80, 78 से लेके 80, 79 और 80 3 या 2 5, और एक होता है 90 और 91, 90 91 2 गो उधर, तो 3 2 5 और 2 7। अब तक जो है 7 एक वर्षीय योजना लागू हुए हैं, 1 साल के लिए योजना बनाए गए हैं। और चलिए आगे चौथी योजना है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974। यह किसके मॉडल पे आधारित है? तो DR गॉडगिल के मॉडल पे आधारित है। DR गॉडगिल के मॉडल पे आधारित है। तो बोलेगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? तो DR गॉडगिल के मॉडल पे आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था
स्थिरता के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ आर्थिक निर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें मुख्य कार्य क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सबसे पहले भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना? 19 जुलाई 1969 को किया गया है। 19 जुलाई 1969 को इसरो की स्थापना भी हुआ है और स्लेम कंपनी का गठन भी किया गया है। इसी समय भारत में ऑपरेशन फ्लड मतलब श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था 1970 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। जिसके जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किसका? श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड हो गया। अब हम लोग चलते हैं। इसके अलावा उद्देश्य क्या था भाई चौथी का? तो गरीबी उन्मूलन, नहीं गरीबी नहीं, पाँचवा में हम लोग आते, सॉरी पाँचवा में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 5 साल ना होके 4 साल चला था। पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना था वो 5 साल ना होके 4 साल, याद रखिएगा। 5 ना होके 4 साल तक चला था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978। पाँचवीं का है 1974 से 1978। उद्देश्य क्या हुआ? तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये बताइए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? या क्वेश्चन उसको फ्लड दे देगा, बोलेगा कि गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बोलेंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा। किस पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसी समय 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा। 20 सूत्री कार्यक्रम। क्वेश्चन पूछता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में। यह योजना 4 साल में ही समाप्त हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और 1978 में उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को क्या किया? बंद कर देते हैं। अब बंद करके जो 2 साल के लिए जो योजना चलता है, 1 वर्ष के लिए, अनवरत योजना चलाया जाता है। अनवरत योजना। कौन सा योजना? अनवरत योजना, जिसको इंग्लिश में रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। जो रोलिंग प्लान का समय जो होता है 1978 से 1980। 1978 से 1980। अब आगे आते हैं। और हाँ सॉरी, एक और बात, जो ये अनवरत योजना है इसके जनक जो हैं गोनार्ड मिडल हैं। कौन है? अनवरत योजना के जो जनक हैं वो कौन है? गोनार्ड मिडल। अनवरत योजना के जनक कौन है? गोनार्ड मिडल। इन्होंने अपने पुस्तक एशियन ड्रामा में इसकी चर्चा भी किया गया। तो अनवरत योजना या रोलिंग प्लान की चर्चा किस पुस्तक में मिलता है? तो एशियन ड्रामा। और एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गोनार्ड मिडल। तो रोलिंग प्लान के जनक भी गोनार्ड मिडल और उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है एशियन ड्रामा में, जिसमें चर्चा मिलता है अनवरत योजना। अब हम चलते हैं किसमें? छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है अनवरत योजना के बाद 1980 से 1985। 1980 से 1985। इसका उद्देश्य क्या था? उसमें था गरीबी उन्मूलन। 5वीं में थे गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। इसमें है गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि। क्वेश्चन पूछेगा कि गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार में वृद्धि का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि। अब आते हैं हम लोग, नाबार्ड की स्थापना इसी में किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर किया जाता है? तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पर किया जाता है। किसके अनुशंसा पे?
तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को की जाता है नाबार्ड की स्थापना। यह नाबार्ड क्या है भाई? तो एक वित्तीय संस्था है। क्या है? वित्तीय संस्था। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ देता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। अब आगे आते हैं हम लोग, 6 खत्म हो गए। अब हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना में आते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है 1985 से 1990, 1985 से 1990, 1985 से 1990 7वीं पंचवर्षीय योजना का। यह मॉडल था डब्ल्यू मिलर। बोलेगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित है? तो डब्ल्यू मिलर के मॉडल पे आधारित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? तो डब्ल्यू मिलर के मॉडल पे आधारित है। इसका उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा, न्याय एवं जन स्वास्थ्य में विकास करना। रोजगार में, शिक्षा में, न्याय में और जन स्वास्थ्य में 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसका मुख्य कार्य, भारत में पहली बार गरीबी की माप की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है। और यह पहली बार जो गरीबी की माप किया गया था किस समिति के द्वारा? लक्कड़वाला समिति के द्वारा। कब? लक्कड़वाला समिति के द्वारा भारत में गरीबी की माप की गई थी पहली बार। इसी पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना और एक मरुभूमि विकास योजना, तीनों का तीनों जो है वो किस में? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और इसके अलावा नहीं, काम के बदले अनाज योजना इसमें नहीं है, सॉरी। इसमें याद रखिएगा कि जवाहर रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना। चलिए, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना और मरुभूमि विकास योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ पॉइंट छूट गए थे। तो काम के बदले अनाज योजना 1978-79 में आया था। अंत्योदय अन्न योजना 1978 में, 1978-79 के आसपास में आया था। और मरुभूमि विकास भी योजना 1978 में। चलिए आते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। इसमें उद्देश्य क्या रखा गया था? तो रोजगार में वृद्धि करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, न्याय में और जन स्वास्थ्य में विकास करना था। और इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की फर्स्ट बार माप की गई थी, गरीबी की माप की गई थी। और इसकी 21 समिति के अनुशंसा पर बनाया गया था ये? तो लक्कड़वाला समिति के अनुशंसा पर। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत या नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में। चलिए, अब आते हैं हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना। मानो 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 से 1997। इससे पहले 7वीं के बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 85 से 90 में ख़त्म होता है। उसके बाद 2 साल, क्योंकि उसी समय भारत में आर्थिक मंदी आया था 1991 के आसपास में, जिस समय उदारीकरण का जनक किसको माना जाता है? हमारे एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मनमोहन सिंह। तो भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह, जिन्होंने एलपीजी नीति लाए थे। क्या लाए थे? एलपीजी नीति, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति लाकर उस समय भारत में मात्र 15 दिन के लिए पैसा बचा हुआ था। और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसी 15 दिन के पैसों से क्या किया गया कि भारत को बचाया, जो आज तक हम लोग यहाँ पे है। नहीं तो शायद पाकिस्तान और श्रीलंका की शायद हालत होती शायद उस तरह से। चलिए आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997। अब आते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था 8वीं पंचवर्षीय योजना का? तो मानव संसाधन एवं विकास कार्यक्रम।
तो पूछा गया क्वेश्चन बताइए कि मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के जो उद्देश्य लक्ष्य जो रखा गया था किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था मानव संसाधन विकास कार्यक्रम। कार्य इसमें क्या किया गया था, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में, और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी 1993 में होता है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी 1993 में हुआ था। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग 10 तक पहुंच चुके, 9 तक 8 तक पहुंच गए थे। अब 9, 10 और 11। चलिए आइए, 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1997 से 2002। इसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य जो रखा गया था, न्याय वितरण एवं समानता के साथ, न्याय वितरण एवं समानता के साथ, और खासकर क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय संतुलन पे, जो आंतरिक गड़बड़ी हो रही थी देश के अंदर, उस पर विशेष बल दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल था 1997 से 2002। अब आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो अब तक पहला से लेके अब तक सबसे सर्वाधिक सफल योजना था 10वीं का, लेकिन 11वीं में जो होता है वो सबसे सफल योजना मानी जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल योजना 11वीं, सबसे दूसरी सफल योजना 10वीं, और सबसे असफल योजना 3री पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। चलिए जाते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 2002 से 2007 तक। इसका उद्देश्य क्या था, देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना। तो क्वेश्चन पूछता है, बताइएगा कि देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया था, किस पंचवर्षीय योजना में, तो कब, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब हुआ था, तो 2002 से 2007। और एक और बात रखा गया था कि अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को क्या करना था, दुगना करने का भी लक्ष्य रखा है। 2 महत्वपूर्ण बातें इस पर ध्यान रखने वाली है जो पूछ सकता है आप लोग का एग्जाम में। एक तो पहला, गरीबी को भी समाप्त करना था, बेरोजगारी को भी समाप्त करना था। दूसरा, अगले 10 वर्ष, आने वाले 10 में जो प्रति व्यक्ति आय है व्यक्तियों का, उसको क्या करना था, 2 गुना लक्ष्य रखा था, 2 गुना करना था, प्रति व्यक्ति आय को क्या करना था, 2 गुना करना था। अब आते हैं हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल योजना मानी जाती है, सबसे सफल योजना मानी जाती है। इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम मतलब बहुत तेज गति से, समावेशी मतलब लमसम सबका विकास, तेजी से सबका विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो होता है वो किस पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य रखा गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कार्यकाल 2007 से 2012। और इसमें शिक्षा के लिए थीम रखा गया था। पूछ सकता है कि बताइए कि किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए थीम रखा गया था, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो शिक्षा का थीम बनाया गया था, उस किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और लास्ट जो आता है हम लोग का पंचवर्षीय योजना में, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कब होता है शुरुआत, तो 2012 में, और ख़त्म कब के लिए रखा जाता है, तो 2017 में। लेकिन उस समय 2014 में सेंट्रल में सरकार आती है बीजेपी की, और उसके बाद मोदी जी क्या करते हैं, 2 साल में बाद 12-2-14 2 साल तक ये योजना चलती है। 12वीं 14 में 15 अगस्त के लाल किले पर से कहते हैं कि योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर लाया जाएगा नीति आयोग। और नीति आयोग का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम आपके इस सब्सक्राइब से मोटिवेशन हो के और अच्छी तरह से हम अब वीडियो बना सकें। और
इसका इसका अब जो है क्या करना है कि जो हम लोग का बिहार पुलिस का जो टॉपिक आ रहा है छोटा छोटा, क्योंकि अब तो लमसम 60 दिन बचा हुआ है, 60 दिन में छोटा छोटा टॉपिक करके लुसेंट का कोशिश करेंगे कम से कम छोटे जो मेन जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस कराते रहेंगे। इसलिए आप लोग इसको वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।